अब्दुल बासित साहब, एक्सपेक्टेड था ये जाएंगी, लेकिन इस तरह जाएंगी, इतनी जल्दी जाएंगी, इसी हफ्ते चली जाएंगी, फरार हो जाएंगी, कैसे देख रहे हैं पूरी सिचुएशन को? जी बहुत शुक्रिया फ़िज़ा फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आज हम यौम इस्तेसाल कश्मीर भी मना रहे हैं और दूसरी तरफ आई एम श्योर बांग्लादेशी यौम निजात मना रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह आपने बिल्कुल अपने इब्तिदाई में सही कहा, बज़ाहिर तो वो लगती थी कि डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन वो एक अथॉरिटेरियन माइंडसेट के साथ रूल कर रही थी और ऐसे लोगों का फिर बिलाखिर यही अंजाम होता है। जहाँ तक ये है कि हम इसको देख रहे थे कि ये होने जा रहा है, देखिए जहाँ 300-400 लोग जहाँ बहक हो जाएं और बग़ैर किसी वजह के, वो तो एक पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे, अपने हकूक़ मांग रहे थे। अब आफ्टर ऑल मुक्ति बहानियों की कितनी जनरेशन्स को 30% जॉब्स में कोटा मिलता रहेगा, तो ये पहले से ही एक लिहाज से इंसाफ पे मबनी एक सिस्टम नहीं था। तो ये अब, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर तवक्को नहीं रखता था कि इतनी जल्दी हो जाएगा, लेकिन बहरहाल शेख हसीना चूँकि डेमोक्रेटिक खातून नहीं थी तो भागकर वहीं गईं, जिस तरह आपने कहा जहाँ का खमीर था, तो भारत ही उनकी पनाह गाह है। अब देखना यह है कि आगे वो क्या करती हैं। लगता यही है कि कुछ दिन गो के भारत के मीडिया ये ख़बरें फैला रहा है कि शायद वो फिनलैंड चली जाएं, चाहे शायद वो यूके चली जाएं, लेकिन मेरा अपना ख्याल यही है कि शायद वो कुछ दिन, आज की रात तो कम अज़ कम दिल्ली में गुजारेंगी। उसके बाद कल क्या होता है वी डू नॉट नो, लेकिन भारत बहुत परेशान है। भारत इस वक्त इस कदर परेशान है कि उनको समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह रिएक्ट करें। तो आई एम वेटिंग फॉर द मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स कि वो बताएंगे कि वो क्या रिएक्शन उनका आता है, क्योंकि इस वक्त एक मुश्किल सिचुएशन में तो भारत आ गया है, क्योंकि उसने पिछले, अगर देखे जब से शेख हसीना आई हैं, उनकी कोशिश यही है कि वो बांग्लादेश को अपने सैटेलाइट स्टेट की तरह ट्रीट करते रहे हैं। तो शेख हसीना ने भी अपनी जो सारी स्टेट की जो सॉवरेंटी है वो भारत के खाते उनके हिस्से में डाल दी। तो एक सिचुएशन ये भारत के लिए बनी तो है, इसीलिए वहाँ का मीडिया सारा सर इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान के साथ लगा रहे हैं, वेस्टर्न दुनिया को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि शायद ये इनकी मिली भुगत थी जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ है। लेकिन हैट्स ऑफ टू द पीपल ऑफ बांग्लादेश, और हम चाहेंगे कि बांग्लादेश में सियासी इस्तेहकाम आए, वहाँ पे हालात बेहतर हों, क्योंकि हमारी क़तन ये ख्वाहिश नहीं हो सकती कि वहाँ अदम इस्तेहकाम पैदा हो या सियासी अबतरी फैले, क्योंकि बांग्लादेश बहरहाल हम कई दहाइयों तक एक कौम रहे हैं, एक मुल्क रहे हैं, तो हमारे दिलों में उनका दर्द ज़रूर है, और हम यही चाहते हैं कि बांग्लादेश इस्तेहकाम की तरफ गामज़न हो। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।